नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। आगे जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। सभी महत्वपूर्ण समाचार एक एक करके जान लेते हैं। जो पहली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राकेश टिकैत बोले छोटी नहीं होने देंगे गणतंत्र दिवस की परेड, राजपथ से लाल किले तक चलेंगे किसानों के ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन को भारी जन समर्थन मिल रहा है। गाजीपुर, सिंघू और टीकरी तीनों सीमाओं पर किसान भारी संख्या में मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह किसानों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। वहीं दोस्तों, इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेताया है कि गणतंत्र दिवस की परेड इस साल भी छोटी नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति भवन के सामने राजपथ पर सरकार अपनी परेड निकालेगी और किसान अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। गाजीपुर किसान आंदोलन के मंच से किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सुना है सरकार इस बार अपनी परेड छोटी करने की तैयारी कर रही है, लेकिन वह सरकार को बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। इस बार भी गणतंत्र दिवस की परेड राष्ट्रपति भवन से लेकर लाल किले तक ही निकलेगी। बस अंतर इतना होगा कि राजपथ पर सरकार परेड करेगी और उसके आगे किसानों की परेड होगी। एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। टॉप 5 मुख्यमंत्री में केजरीवाल, विजयन और उद्धव ठाकरे शामिल, 10 में भी योगी नहीं। 5 सबसे खराब में खट्टर का नाम। जी हाँ दोस्तों, देश में चर्चित मुख्यमंत्रियों की चर्चा होती है तो यूपी के सीएम योगी का नाम तो रहता ही था, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक पसंदीदा मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में योगी का नाम टॉप 10 में भी नहीं है। सर्वे के मुताबिक ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम है। वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम खराब मुख्यमंत्रियों की सूची में सबसे आगे है। और वहीं इस सर्वे में यह बात भी सामने निकल के आई है, देश में चल रहे कई तरह के विरोध प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी कम हुई है। वहीं दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। मौजूदा तानाशाही शासन के खिलाफ खड़े होने के लिए राहुल गांधी को हमेशा याद रखेगा इतिहास, ये कहना है महबूबा मुफ्ती का। जी हाँ दोस्तों, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा तानाशाही शासन के खिलाफ खड़े रहने के लिए इतिहास राहुल गांधी को याद रखेगा। मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा कि वास्तव में नया भारत चुनिंदा लोगों की गिरफ्त में है और राहुल गांधी एकमात्र नेता हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। यह सत्य है कि नया भारत चुनिंदा लोगों की साठगांठ रखने वाले पूंजीपतियों की गिरफ्त में है। मौजूदा तानाशाही शासन के खिलाफ खड़े रहने के लिए इतिहास हमेशा राहुल गांधी को याद रखेगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक और ट्वीट किया कि केंद्र सरकार ने अपनी पालतू एजेंसी एनआईए को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही किसान यूनियन के पीछे लगा दिया है। उन्होंने लिखा, भारत सरकार की पालतू एजेंसी अब किसान संगठनों के पीछे पड़ी है। भारत की शीर्ष आतंकवाद जांच एजेंसी के पाखंड को कश्मीरियों, किसान और असहमति रखने वालों को फंसाने के उसके ढंग से समझा जा सकता है। यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की तरफ से। दोस्तों, हरियाणा के कैथल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में घुसे किसान डॉक्टरों को लौटाया, सरकार के खिलाफ की है नारेबाजी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के कैथल में बीते शनिवार को कोरोना टीकाकरण के लिए बनाए गए सेंटर में किसान संगठन के लोगों ने हंगामा किया। और वहीं दोस्तों, इसी बीच कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर किसान जमकर बड़ी तादाद में पहुंच गए। किसानों ने डॉक्टरों को सेंटर से भगा दिया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि सबसे पहले वैक्सीन विधायक और नेता खुद को लगवाएं। किसानों ने काले झंडों के साथ विरोध जताते हुए नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है हरियाणा से। अगर सुरक्षित है कोरोना वायरस की वैक्सीन तो फिर मोदी के मंत्रियों को क्यों नहीं लगाई गई, कांग्रेस नेता का सरकार से सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, देश भर में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की शुरुआत के बीच एक बार फिर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने टीके के इस्तेमाल की मंजूरी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, मनीष तिवारी ने कहा कि अगर कोविड वैक्सीन सुरक्षित है जैसा कि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है तो फिर सबसे पहले मोदी सरकार के किसी भी मंत्री को क्यों नहीं लगाई गई कोविड वैक्सीन। मनीष तिवारी ने सवाल खड़े करते हुए दावा किया कि टीकों के आपात उपयोग की स्वीकृति देने के लिए कोई नीतिगत ढांचा नहीं है। उन्होंने कहा कि कई
डॉक्टरों ने सरकार के साथ कोवैक्सीन की प्रभावकारिता और सुरक्षा के संबंध में यह कहते हुए सवाल उठाए हैं कि लोग यह नहीं चुन पाएंगे कि वे किस वैक्सीन को लेना चाहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार जब वैक्सीन सुरक्षित है तो पीएम मोदी और उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने क्यों नहीं लगवाई है वैक्सीन। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। साक्षी महाराज ने ओवैसी को बताया मददगार, तो शिवसेना बोली अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके चलते अभी से ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश की सत्ता में कब्जा जमाने के लिए ओवैसी राज्य की क्षेत्रीय पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करने जा रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज के बयान ने यूपी में हलचल मचा दी है। दरअसल बीते दिनों भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाया है ओवैसी ने, और वह अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। साक्षी महाराज के इस बयान पर अब शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि भाजपा नेता द्वारा ओवैसी की पोल खोल दी गई है, जिसके बाद दोनों की साठगांठ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। ओवैसी पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा कि बिहार के बाद अब AIMIM की मदद से भाजपा को बंगाल और यूपी भी जिताने का प्लान बनाया जा रहा है। मतलब हिंदुत्व विरोधी शक्ति का इस्तेमाल करके ही हिंदुत्व की जय जयकार की जाएगी। यहाँ पर शिवसेना ने साधा है निशाना ओवैसी पर और भाजपा को भी लिया है आड़े हाथों। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से घेरा है नीतीश सरकार को, कहा बिहार देश की अपराध राजधानी बनती जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रूपेश कुमार की सरेआम हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद से ही पुलिस महकमे और सरकारी तंत्र में हड़कंप सा मच गया है। वहीं बिहार की सियासत में भी उबाल आ गया है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बार बिहार में सिलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री आए हैं, इनसे गृह विभाग तक नहीं संभल रहा है। आश्चर्य की बात है कि बीजेपी खुद सरकार का हिस्सा होते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सवाल के घेरे में खड़ा कर रही है। और वहीं इसी दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि कहाँ हैं वो जो कह रहे थे कि निश्चिंत रहिए आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। तो बताएं प्रधानमंत्री मोदी, रूपेश सिंह का परिवार अब छठ कैसे मनाएगा। यहाँ पर निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर और राज्य की नीतीश सरकार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। कोरोना वायरस टीकाकरण के बीच बोले हैं दिल्ली के CM केजरीवाल, अफवाहों पर ना दे ध्यान, पूरी तरीके से सुरक्षित है वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के CM केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आपको बता दें कि बीते 16 जनवरी से दिल्ली NCR समेत पूरे देश में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आज की सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।